मसीह यीशु में सभी भाई बहनों को सलाम। जय मसीह की। एक्चुअली कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा और अभी दोबारा से इस वीडियो को बनाकर वॉइस ओवर करके इसे अपलोड करना पड़ेगा। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पुराने नियम में से यहोशुआ अध्याय 24 को खोलिए। यहोशुआ अध्याय 24 को पढ़ेंगे। यहोशुआ के बारे में आप सब जानते होंगे कि यहोशुआ एक बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर था और मूसा की मौत हो जाने के बाद लीडरशिप यहोशुआ के हाथों में आ गई थी। और यहाँ वचन 15 से हम देखते हैं कि यहाँ यहोशुआ ने सारे इजराइल के अगुओं को इस जगह शेकम में बुलाया था और वह भी अभी मरने वाला है और ये उसका फेयरवेल मैसेज है। और इस मैसेज में वो इजरायलियों को मूर्ति पूजा से सावधान कर रहा है, वार्न कर रहा है। वो लोगों को चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आएगा अगर आप उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं तो। लिखा यहां पर, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यदि तुम्हें शैतान की सेवा करनी है तो करो, लेकिन आज फैसला करो। आगे लिखा है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। आगे वो कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशुआ कहता है कि आप सब लोग चाहे दूसरे देवी देवताओं या मूर्तियों की पूजा करो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मैं और मेरे घराने ने यह फैसला किया है कि हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। और ये वो एक फैसला है जो मेरी आवाज सुन रहे हर एक इंसान को आज करना पड़ेगा। आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि जहां तो आप धन देवता की पूजा करेंगे जो कि आज प्रचलित है, और या फिर सच्चे और जिंदा खुदा के। और यहोशुआ लोगों को चेतावनी दे रहा है कि वह परमेश्वर के पीछे चलें, ना कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे। तो हमें भी फैसला करना पड़ेगा। मूसा ने भी ऐसी ही चेतावनी कुछ पीढ़ियों पहले दी थी। मूसा ने अपनी मौत से पहले कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। मूसा ने भी वही बात करी थी जो यहोशुआ आज कह रहा है, बहुत सालों के बाद, और हर पीढ़ी को इसे सुनने की आज जरूरत है, बार बार। और इसी कारण सुसमाचार पुराना नहीं होता है, ये हर पीढ़ी के लिए नया और फ्रेश रहता है। हमें भी फैसला करना पड़ेगा। महान सिकंदर से पूछा गया कि उसने सारी दुनिया को कैसे जीत लिया, और उसने कहा कि मैं डगमगाता नहीं था। और याकूब लिखता है अध्याय 1 वचन 6 में, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वो कहता है कि दो मनों वाला इंसान अपने सारे रास्तों में अस्थिर रहता है। क्या मसीह यीशु के साथ आपका रिश्ता अस्थिर है? क्या आपके मन में मसीह के प्रति संदेह है, या आप पूरी तरह से मानते हैं कि वो आपका उद्धारकर्ता, आपका मुक्तिदाता, आपका खुदा है? आप में से बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं, आपके मनों में संदेह है। और प्रभु यीशु ने पाखंडियों को चेतावनी दी थी, वह लोग जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और थे, और धार्मिक लोगों के साथ उसका यह सबसे बड़ा संघर्ष था। दो मनों वाले मत बनिए, फैसला करें आज ही। और यही बात यहोशुआ कह रहा था। यहोशुआ एक ग्रेट मिलिट्री लीडर जिसने की बहुत सारी लड़ाइयों में जीत दिलाई है, और इस सब में परमेश्वर ने उसकी मदद की है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर की सेवा करो, तुम जिंदा रहोगे, और अगर दूसरे देवताओं की पूजा करोगे तुम मरोगे, परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा। और मैसेज आज भी बदला नहीं है। अब सब लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी, और यहोशुआ ने देखा कि लोग वापस मूर्ति पूजा की तरफ जा रहे हैं, और यहोशुआ ने सारे इजरायली अगुओं को यहां शेकम में बुलाया है। अब ये शेकम उस वक्त के इजरायलियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, और आज भी है। यही वो जगह है जहां पहली बार अब्राहम आकर सेटल हुआ था। यहां पर याकूब ने भी कुछ जमीन खरीदी थी, और यहीं पर यूसुफ को भी दफनाया गया था उसे मिस्र में से लाने के बाद। और वहां पर दो पहाड़ हैं, मैं वहां पर गया हूं। एक पहाड़ पर उसने 6 गोत्रों को खड़ा किया, और दूसरे पहाड़ पर दूसरे 6 गोत्रों को। और यहोशुआ बड़ी ऊंची आवाज से बोलने लगा, भले ही वह अब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुका था, और वह उन्हें याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है,
कैसे परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाई है, अपनी सामर्थ, अपने बल, अपने जोर के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर की ताकत के द्वारा। और इन लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागने लगे। हम लोगों को आज परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उन सारी आशीषों के लिए जो उसने हमें दी है। लेकिन हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि हम दूसरे देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भोग विलास के देवता की, अभिलाषा, नफरत, लालच और धन देवता और लड़ाइयों के देवता भी। और यहोशुआ इस्राएलियों को सावधान करता है कि ऐसे हालात नहीं चलेंगे। तुम्हें चुनना पड़ेगा कि या तो तुम परमेश्वर की उपासना करोगे या फिर दूसरे देव देवताओं और उनकी मूर्तियों की। यहोशुआ दोगलापन नहीं चाहता था और ना ही प्रभु यीशु चाहते हैं। और यहोशुआ कहता है कि तुम्हें आज इसी वक्त चुनना पड़ेगा। तो आज चुन लो, कल नहीं, आज, कि आप किसकी सेवा करोगे। और आप में से बहुतों को आज चुनना पड़ेगा कि पहला स्थान आपकी जिंदगी में किसका है। क्या आपकी जिंदगी में पहला स्थान मसीह यीशु का है या किसी और का है? मसीह यीशु पहला स्थान चाहते हैं। आपके दिल के सिंहासन पर दो प्रभुओं के लिए स्थान नहीं है। स्थान या तो मसीह यीशु के लिए है या दूसरे देवी देवताओं के लिए है। मुझे लगता है कि हमें इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हम दो देवताओं की सेवा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर और धन की। आज फैसला करना पड़ेगा। जवान आज चैलेंज चाहते हैं, वह कुछ मुश्किल और हार्ड चाहते हैं। ओके, अपना जीवन मसीह यीशु को दे दीजिए, वो आपको चुनौती देगा। वो कहता है कि अपना इनकार करो और अपनी क्रूस को उठाओ। वो कहता है मैं मरने के लिए जा रहा हूं, आओ और मेरे पीछे चलो। अपने स्वार्थ और अभिलाषाओं का इनकार करें, मसीह यीशु की तरफ मुड़ें और उसकी क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें। अब पौलुस ने सिखाया कि मसीह वो है जो अपनी मूर्तियों से मुंह फेरकर यीशु की तरफ मुड़ गया है, मसीह यीशु की सेवा करने के लिए। एक मूवी आजकल बहुत चल रही है जिसका नाम है आइडल मेकर, लेकिन सच्चा मसीह वो है जो है आइडल ब्रेकर। बाकी लोगों के फैसले की परवाह ना करते हुए यहोशुआ ने कहा कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की उपासना करेंगे। देखिए, अदन की वाटिका में आदम और हवा को फैसला करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा कि ओके, अगर आप एक खूबसूरत संसार बनाना चाहते हैं तो हम मिलकर करेंगे, लेकिन मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूं। मैंने आपको योग्यता दी है चुनाव करने की। मैंने आपको रोबोट नहीं बनाया कि मैंने आपका स्विच दबा दिया और जो चाहा वो आपसे करवा लिया। मैंने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है, आपके पास अधिकार है चुनाव करने का। तो जब आदम और हवा ने उस चुनाव का सामना किया तो उन्होंने चुनाव गलत किया। उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम ये करोगे तुम मरोगे। और तब से लेकर आज तक इंसान दुखों में है, और यह उस गुनाह की वजह से है जो आदम और हवा ने अदन की वाटिका में किया। और इंसान के अंदर ये स्वभाव है गलत करने का, पाप करने का। और ये पाप का बीज जन्म से ही हमारे अंदर में है। दाऊद कहता है कि पाप में मेरी मां ने मुझे कंसीव किया। सोच कर देखिए कि हमारे कंसेप्शन से ही पाप हमारे अंदर है। हम पाप में जन्मे हैं। तो देखिए, हम पाप में पैदा होते हैं, पाप का चुनाव करते हैं और पाप में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बाइबल कहते हैं कि हम सब ने पाप किया और हम सब मूर्ति पूजक हैं। अब आदम और हवा को चुनाव करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गलत चुनाव किया। और आपको भी चुनाव करना पड़ेगा। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको भी आज फैसला करना पड़ेगा मसीह यीशु के पीछे चलने का। और उसे कहिए कि मैं और मेरा घराना, हम मिलकर प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। और फिर बहुत सारे चुनाव, जैसे एक जवान धनी था, याद है वो यीशु के पास आया था और उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वह अनंत जीवन चाहता था और कहने लगा कि हे रब्बी, अनंत जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं। और प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे प्यार किया और कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेच दे और बांट दे गरीबों में, और क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। वह जवान बहुत दुखी हुआ, वह रोया, वह मसीह को चाहता था, लेकिन वो पैसे को उससे ज्यादा चाहता था। अगर वो कहता कि ठीक है प्रभु, मैं ये करता हूं,
तो प्रभु यीशु जरूर उसे कहते कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे की नहीं वरन तुम्हारे दिल की जरूरत है। जिस चीज को हम मसीह यीशु से ज्यादा चाहते हैं वो हमारे लिए मूर्ति है। टीवी आज बहुत से लोगों के लिए मूर्ति बन चुका है। टीवी वाले रूम में आते ही सारी वार्तालाप बंद हो जाती है और हम बड़े आदर और बैग के साथ टीवी के आगे बैठ जाते हैं। अब बाइबल कहती है कि दो तरह से जीवनों में से हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा। यिर्मयाह कहता है कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। तो एक जिंदगी का रास्ता है और एक मौत का रास्ता है। आप किस रास्ते पर हैं? प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मैं रास्ता हूं, मैं ही एकमात्र रास्ता हूं। सदा की शांति का मैं ही रास्ता हूं, सदा के आनंद का मैं ही रास्ता हूं, सदा की जिंदगी का मैं ही रास्ता हूं। गुनाहों से माफी का रास्ता मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आपको मेरे द्वारा ही आना होगा और इससे बहुत से लोग कम हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर मरने की बात करी तो बहुत से उसके चेलों ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो सोचा था कि तुम सिंहासन पर बैठोगे और हम इन रोमियों को यहां से भगाएंगे। हमने तो सोचा था कि हम बड़े बड़े महल बनाएंगे, अच्छे अच्छे घरों में रहेंगे और एंजॉय करेंगे। हमें नहीं पता था कि आप क्रूस के ऊपर जा रहे हो और साथ में हमें भी बुला रहे हो। हमने तो सोचा था कि तुम अपना राज्य शुरू करोगे, रोम को भगाओगे और हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हाँ, एक दिन जरूर ऐसे होगा, लेकिन अभी नहीं। मुकुट से पहले क्रूस है। हम में से बहुत से लोग क्रूस को नहीं वरन मुकुट को चाहते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका अंत विनाश है। तो कितने रास्ते हैं? कई लोग कहते हैं कि हम अपने जमीर के पीछे चलेंगे, लेकिन आप अपने जमीर के पीछे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का जमीर मरा हुआ है। आपका जमीर आपके लिए सही गाइड नहीं है। आपने इसे कठोर बना दिया है, इसे मार दिया है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करूंगा मैं सिंसियर होकर करूंगा। हम सब यहां फुटबॉल के स्टेडियम में आज बैठे हुए हैं और कुछ साल पहले मैंने देखा कि एक आदमी ने अपने हाथों में फुटबॉल को उठाया और वह 65 यार्ड्स गलत दिशा की तरफ भागने लगा। और जो कुछ भी वो कर रहा था इसमें वो बहुत ही सिंसियर था। वो हार गए। और फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे काम करता हूं, मैं चैरिटी के लिए भी देता हूं, मैं भलाई का काम करता हूं और मुझे पता है कि परमेश्वर समझते हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह परमेश्वर की ओर से है, कर्मों के द्वारा नहीं कि कोई घमंड करे। अगर आप अपने कर्मों के द्वारा कीमत चुकाकर स्वर्ग में जाते हैं तो आप वहां सीना चौड़ा करके कहेंगे कि देखो मैंने क्या किया है, मैं अपने दम पर यहां आया हूं। देखिए, आपको मसीह यीशु की क्रूस के द्वारा ही जाना पड़ेगा, जहां पर मसीह यीशु ने हमारे पापों, हमारी सजा, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया और खुद अपराधी बना। और फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपने आप को सुधारूंगा, अपने आप को और अच्छा करूंगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर पाएंगे, उनके पास ताकत नहीं है वो अच्छा करने की, जब तक आप मसीह यीशु के पास नहीं आते हैं। जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं तो एक बदलाव आता है, एक ताकत जो वो आपको देता है नया जीवन जीने के लिए। मैं मसीह जीवन नहीं जी सकता हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है मसीह जिंदगी जीने की। पवित्र आत्मा को मेरे अंदर जीना होगा और मसीह यीशु को मेरे द्वारा जीना होगा। अपने आप में अपनी ताकत से मैं मसीह जीवन कभी नहीं जी सकता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो रास्ता जो जिंदगी को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े, उसने कहा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यह रास्ता सकेत और कठिन है, जैसे रात को मैंने बताया था। क्या आप उन थोड़े में से एक हैं? आपको सिर्फ दो रास्तों में से ही किसी एक को नहीं, वरन दो मालिकों में से भी किसी एक मालिक को चुनना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई इंसान दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। वो एक से नफरत करेगा और एक से बैर करेगा। वो या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मतलब कि आप धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। यह पहाड़ी उपदेश है मत्ती अध्याय 6 में। आपको चुनाव करना पड़ेगा। पूरी बाइबल में फैसला 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 फैसला। तो दो रास्तों से ही नहीं, दो मालिकों से ही नहीं, आपको फैसला करना पड़ेगा दो पिताओं से भी।
दो आत्मिक पिता। यूहन्ना अध्याय 8 में प्रभु यीशु ने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने कहा वचन 44 में कि तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उसने कहा कि आप में से बहुतों का पिता शैतान है। आप शायद इससे अनजान हैं, आप इसे मानेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे देखते हैं। या तो वह सच्चा जीवित खुदा मसीह यीशु आपका आत्मिक पिता है, और या फिर शैतान। तो आपको सिर्फ दो रास्तों से ही नहीं, दो स्वामियों से ही नहीं, दो पिताओं से ही नहीं, वरन दो मंजिलों से भी चुनना पड़ेगा, नरक या स्वर्ग। C.S. लुइस कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने दोनों में सिखाया था। वो इस बात पर जोर देते थे कि नरक के बारे में किसी और ने इतना नहीं बताया है जितना खुदावंद मसीह यीशु ने बताया है, और वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग के बारे में इतना साफ साफ और अधिकार के साथ किसी और ने नहीं बताया जितना यीशु ने बताया। स्वर्ग जाने की सीढ़ी मसीह यीशु है, वो है स्वर्ग का रास्ता। उसके पास आइए। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके पास आइए, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यीशु है। उन्होंने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हां, प्रभु यीशु आज स्वर्ग में है और वो आपके उसके पास आने का इंतजार कर रहा है। आप सबके लिए भविष्य में एक जीवन है, और ये अनंत जीवन तभी शुरू नहीं होता है जब आप मर जाते हैं, वरन ये आज इसी वक्त से शुरू हो जाता है जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं, क्योंकि आज ही अनंत जीवन का वह आनंद आपके अंदर आ जाएगा। स्वर्ग जाने का मार्ग सिर्फ मसीह यीशु है। अब यह चुनाव सिर्फ आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। यहोशुआ ने कहा कि मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। आपका पिता आपके लिए चुनाव नहीं कर सकता है, आपकी माता आपके लिए नहीं कर सकती है, और ना ही आपके बच्चे। या सिर्फ आपको ही अपने लिए फैसला करना पड़ेगा। यहोशुआ जानता था कि वो इजरायलियों के लिए फैसला नहीं कर सकता है, उन्हें यह खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। मूसा ने भी कहा कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ध्यान दे, यहां लिखा है वंश। तो आपके फैसले का असर आपकी संतान पर और उनके आगे आने वाले संतान पर भी पड़ने वाला है। मैं और मेरा बेटा यहां बात कर रहे थे कि कैसे ये पीढ़ियों पीढ़ी चलता है, ये ईमान जो हमारा मसीह यीशु के ऊपर है। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। मूसा ने फैसला किया। मूसा मिस्र का नेक्स्ट फिरौन बन सकता था। वह फिरौन की बेटी का बेटा था और मिस्र की सारी ताकतों और सारे अधिकारियों का वारिस था, लेकिन उसने फैसला किया दुख भोगने का और कष्ट सहने का परमेश्वर के लोगों के साथ। वह नहीं चाहता था कि उसका नाम इतिहास में रचा जाएगा, वह नहीं चाहता था कि वो इजराइल का लीडर बनेगा, वह नहीं चाहता था कि यहूदी इतिहास में उसका इतना बड़ा नाम होगा। तो जब उसने ये चुनाव किया तो ये फैसला परमेश्वर पर विश्वास के ऊपर आधारित था। देखिए, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। हम सबके पास सिर्फ एक ही पास्ट या अतीत है, लेकिन फ्यूचर के विकल्प दो हैं। देखिए, आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल का फैसला कर सकते हैं मसीह यीशु को चुनने के द्वारा। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर मसीह यीशु आपके अतीत को बदल देता है, आपके अतीत के गुनाहों को साफ कर देता है, क्योंकि मसीह यीशु का लहू हमें सारे अपराधों, हमें सारे गुनाहों से शुद्ध कर देता है। वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए गुनाहों की क्षमा नहीं है। जब वो उस क्रूस के ऊपर मरा तो उसने आपके अतीत के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आज रात आपको आपकी जिंदगी में जितने गुनाह हैं उन्हें याद दिलाया गया है। पवित्र आत्मा अभी इसे आपके मन में लेकर आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि न्याय के दिन ये सारे आपके सामने होंगे, सारे गुप्त गुनाह, सब कुछ। लेकिन आज रात प्रभु यीशु आपको माफ करना चाहते हैं। इससे बढ़कर वो आपको धर्मी बनाना चाहते हैं, ऐसे कि जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो।
ये कितनी खूबसूरत बात है कि आज आपको ये पक्का हो जाए कि आपका अतीत माफ हो चुका है, कि आप शुद्ध हो गए हैं, आप धर्मी हो गए हैं और परमेश्वर आपके गुनाहों को फिर याद नहीं करता है। और हां, यह फैसला आज बहुत ही जरूरी है और देर करना फैसले को मुश्किल बनाएगा। ना फैसला लेते हुए भी आप ये फैसला ले रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए फैसला नहीं लेंगे। अभी चुन लो। बाइबल कभी भी आपको कल का वायदा नहीं करती है। आज ही आइए, फिर वक्त आपके लिए फैसला करेगा। अगर आज आप खुद फैसला नहीं करते हैं तो आप कहेंगे मुझे क्या करना होगा। 3 बातें। सबसे पहले आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं और अपने बुरे ख्यालों से मुड़ने के लिए तैयार हैं और आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके गुनाह परमेश्वर की नजर में कितने घिनौने हैं। खुदा के प्रति अपने ख्यालों को बदलना कि अब मैं अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्यार करूंगा। उसे मैं अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, उसे मैं पहले स्थान पर रखूंगा और वो सिर्फ मेरा प्रभु ही नहीं वरन मेरा मालिक भी होगा। आप शायद किसी चर्च का हिस्सा हों या ना भी हों, आप शायद चर्च में कोई सेवा करने वाले हों, लेकिन परमेश्वर मसीह यीशु के साथ आपका रिश्ता मजबूत नहीं है। तो ये पहला है पश्चाताप करें और दूसरा है विश्वास के द्वारा मसीह यीशु को ग्रहण करें, जिसका मतलब है कि अपना सारा भरोसा सिर्फ मसीह यीशु के ऊपर ही रखें। और तीसरी बात, उसके पीछे चलें एक सच्चे और वफादार चेले की तरह और उसके वचनों का पालन करें, जिसका मतलब है कि अगर आप फैसला करते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव होगा और यह फैसला अब भी करें।